हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में व्यूज के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे व्यूज क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और इसको क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और ड्रॉप करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यूज क्या होता है। तो ओरेकल में व्यूज एक वर्चुअल टेबल है जो कि डेटा को स्टोर नहीं करता है और यह दूसरे टेबल के डेटा को दिखाने का काम करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेबल का एक व्यू बनाया है जो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को दिखाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से व्यूज भी एक टेबल होता है जिसमें अपना कोई डेटा नहीं होता है या किसी दूसरे टेबल के डेटा को एक्सेस करके हमें दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दूसरे टेबल के डेटा को हमें दिखाता है तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जबकि हम उस डेटा को हम उस टेबल से भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसका यूज करने का पहला प्रॉफिट ये है कि ये कम्प्लेक्स क्वेरी को आसान बना देता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चलाते हैं जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स हैं और आपको हर बार यह देखना पड़ता है कि कौन कौन प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आते हैं और इसकी प्राइस क्या है। तो व्यूज की हेल्प से आप इसे आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट पर एक खास पेज हो जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को दिखाती है। तो इस तरह से व्यूज क्या करता है, कम्प्लेक्स क्वेरी को आसान बनाता है। नेक्स्ट प्रॉफिट है सिक्योरिटी। तो व्यूज क्या करता है, सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। मतलब कि हम इसमें केवल वही डेटा को दिखा सकते हैं जो यूजर को देखना है। जैसे आप कोई बैंक का एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसमें आप केवल अपने ही खाते का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, ना कि किसी दूसरे यूजर का। तो इस तरह से हमारा व्यूज क्या करता है, सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। इसका अगला प्रॉफिट है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि इसमें आप डेटा को हाइडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज का डेटाबेस है जिसमें सभी छात्रों की जानकारी है और अब मैं चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट का एडमिन है उसको सिर्फ स्टूडेंट का नेम और फीस का डिटेल्स दिखे। तो इस तरह से हम व्यूज के द्वारा केवल वही डेटा को दिखा सकते हैं और इन सभी कारण से हमें व्यूज की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट हम व्यूज को क्रिएट करना सीखेंगे। तो व्यूज को क्रिएट करने के लिए क्रिएट व्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं, क्रिएट व्यू, उसके बाद यहाँ पे व्यू का नेम देंगे, उसके बाद यहाँ पे एज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, फ्रॉम टेबल का नेम और उसके बाद वेयर लिख के कंडीशन देंगे। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, क्रिएट व्यू एम्प्लॉय व्यू, आई सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये क्या करेगा, ईएमपी व्यू नाम के एक व्यू को क्रिएट करेगा और इसमें एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम और सैलरी कॉलम होंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ईएमपी व्यू नाम का एक व्यू बनेगा जिसमें कॉलम हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी हो जाएगा और ये सभी डेटा कहाँ से एक्सेस करेगा, तो एम्प्लॉय नाम के टेबल से। तो यहाँ पे सिर्फ हम एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को सिर्फ दिखा रहे हैं और यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी को हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो उसको देख लेते हैं। तो लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल आ चुका है। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि एक व्यूज को क्रिएट करें जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी को दिखाए और सैलरी को यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट व्यू, उसके बाद व्यू का नेम दे देते हैं ईएमपी व्यू, उसके बाद लिखेंगे एज और उसके बाद लिखेंगे सिलेक्ट, किसको किसको सिलेक्ट करना है, तो एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, ईएमपी व्यू के नाम से एक व्यू को क्रिएट करेगा जिसमें एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम होगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसका डेटा को देख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी व्यू, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं इस व्यू से हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी दिख रही है और सैलरी यहाँ पे शो नहीं कर रही है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम के डेटा को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, ज्वाइन का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें एक और टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक पहले से टेबल है डिपार्टमेंट नाम का, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट टेबल आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल पे ज्वाइन लगाते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्रिएट व्यू और यहाँ से व्यू का नेम देते हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू, उसके बाद लिखेंगे एज और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। मैं क्या क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद उसका नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसका सैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ,
और यहाँ से मैं डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन को लगाता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन, और किसके साथ लगाना है तो डिपार्टमेंट के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट। उसके बाद ज्वाइन किसके थ्रू होगा तो डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल में अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, लगाएंगे सेमीकोलन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओरेकल हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट आईडी किसका और ये डिपार्टमेंट आईडी किसका है। तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय का है और ये डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट का है। तो इसको मैं पहले टेबल एलियास कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई, और डिपार्टमेंट का एलियास कर देता हूँ डी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल का है और ये डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल का है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट। उसके बाद यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉय आईडी किसका है तो एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट। नेम किसका है एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट। सैलरी किसका है तो एम्प्लॉय का, तो ई डॉट। डिपार्टमेंट नेम किसका है तो डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे लिख देंगे डी डॉट। तो यहाँ से क्या करेगा, एक व्यू को क्रिएट करेगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू के नाम से, और यहाँ पे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय पे ज्वाइन लगा के यहाँ से एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी और डिपार्टमेंट नेम को दिखा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा व्यू यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसके हम डेटा को देख लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू, लगाएंगे सेमीकोलन, और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा व्यू आ चुका है जिसमें कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी और डिपार्टमेंट नेम है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एग्रीगेशन फंक्शन को यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट आईडी है उसका एवरेज सैलरी आ जाए। तो यहाँ से लिखेंगे क्रिएट व्यू, और व्यू का नेम देते हैं एवरेज सैलरी। उसके बाद लिखेंगे एज, और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किसको किसको, डिपार्टमेंट आईडी, और इसका हमें निकालना है एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज और ब्रैकेट में डाल देंगे सैलरी, और इसका मैं कॉलम एलियास कर देता हूँ, तो लिख देते हैं यहाँ पे एवरेज सैलरी। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बाय लगाते हैं, तो लिखेंगे ग्रुप बाय। किसके थ्रू ग्रुपिंग करना है तो डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू, तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट आईडी, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एवरेज सैलरी नाम का एक व्यू को क्रिएट करेगा, और यहाँ से एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू ग्रुप बाय करके उसका एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करके हमें दे देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका डेटा को देख लेता हूँ, तो यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एवीजी सैलरी, लगाएंगे सेमीकोलन, और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं सभी अलग अलग डिपार्टमेंट आईडी का एवरेज सैलरी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम व्यू को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्यू को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो व्यू को मॉडिफाई करने के लिए क्रिएट और रिप्लेस व्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और उसके बाद यहाँ पे व्यू का नेम देंगे। उसके बाद लिखेंगे एज, उसके बाद सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल के नेम, उसके बाद लिखेंगे वेयर कंडीशन। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और उसके बाद यहाँ पे व्यू का नेम दिए हैं एम्प्लॉय व्यू, और उसके बाद यहाँ पे लिखे एज सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये यहाँ से क्या करेगा, जो हमारा एम्प्लॉय व्यू नाम का व्यू है उसको यहाँ से मॉडिफाई कर देगा। तो मॉडिफाई क्या करेगा, तो उसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को शो करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहले एम्प्लॉय व्यू में क्या था, एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी था। अब मैंने इसे मॉडिफाई करके क्या किया, एम्प्लॉय आईडी और सिर्फ यहाँ से नेम कर दिया, मतलब कि यहाँ से सैलरी को क्या किया, हाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी और नेम। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉय व्यू को देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी व्यू, लगाएंगे सेमीकोलन, और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एम्प्लॉय आईडी नेम और डिपार्टमेंट आईडी को शो कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी शो ना करे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और उसके बाद यहाँ पे व्यू का नेम देते हैं एम्प्लॉय व्यू। उसके बाद लिखेंगे एज, और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट। क्या क्या सिलेक्ट करना है, तो एम्प्लॉय का आईडी, तो यहाँ से लिख देंगे एम्प्लॉय का आईडी कॉमा नेम। उसके बाद यहाँ लिख देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये यहाँ से क्या करेगा, जो हमारा एम्प्लॉय व्यू है उसमें क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी को हटा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा व्यू यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको देख लेता हूँ, तो इसको यहाँ करते हैं सिलेक्ट
और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे व्यू में सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और नेम है। तो इस तरह से क्रिएट और रिप्लेस व्यू स्टेटमेंट का यूज करके हम किसी भी व्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉपिंग ए व्यू। तो जब हमें किसी व्यू को डिलीट करना होता है तो ड्रॉप व्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, ड्रॉप व्यू और उसके बाद व्यू का नेम। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, ड्रॉप व्यू एम्प्लॉय व्यू। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय व्यू को यहाँ से डिलीट कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो इसको यहाँ से लिखेंगे ड्रॉप, उसके बाद लिखेंगे व्यू और व्यू का नेम देते हैं ईएमपी व्यू, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईएमपी व्यू ड्रॉप हो चुका है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ चुका है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि आप जिसे देखना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम व्यू को क्रिएट, मॉडिफाई और ड्रॉप करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।